चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर पढ़ना है, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्लास 9 में भी था। कुछ जानते हो आप लोग स्टैटिक्स के बारे में? क्लास 9 में क्या बातें थी स्टैटिक्स की, उसी के आगे क्लास 10 को भी पढ़ना है। चैप्टर 14 पढ़ना है। चैप्टर 14 है स्टैटिक्स। ठीक है ना। क्लास 9 में स्टैटिक्स में क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में रिकॉल करते हैं हम लोग, तब समझ में आएगी आगे बात। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है ना। डाटा का क्लासिफिकेशन था और वहाँ पे दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? मतलब सर्वे कर रहे हो गांव का और वहाँ के पॉपुलेशन की काउंटिंग कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एज। एक गांव का आप सर्वे कर रहे हो और वहाँ की पॉपुलेशन का क्या कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो। किससे? एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग कैसे काउंटिंग करोगे? 0 से 10 ईयर वाले। 0 से 10 ईयर वाले मतलब 1 से 10 होगा। 0 मतलब का एज में 0 नहीं हो जाएगा। कोई अभी छोटा भी बच्चा है लेकिन वो क्या है, अपने 1 वाले ईयर में चल ही रहा है कम से कम। समझ आ रहा है नहीं? तो इस तरीके से 0 से 10 वाले में 0 से बड़ी वैल्यू ली जाएगी, ठीक है ना। 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से क्या है, ये ग्रुप्ड डाटा है। ये क्या है? ये क्लास 9 में सब बात पढ़े हो, ठीक है ना। और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? बस ऐसे पता कर लिया जाए कि इनकी एज इतना, इनकी एज इतना। 20-25 लोग को आप कलेक्ट किए, सबसे पूछ लें इनकी एज इतना। ये क्या? अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड, एक्स की एज इतना, वाई की एज इतना, जेड की एज इतना। समझ आ रहा है नहीं? ये क्या है? अनग्रुप्ड डाटा है। तो ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा के क्लासिफिकेशन क्लास 9 में पढ़ा गया है और इसका रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, समझ आ नहीं? हाँ, ये सब भी कहाँ पढ़ा गया है? क्लास 9 में पढ़ा गया। आई बात समझ नहीं? ये सब बातें कहाँ पढ़ी गई? क्लास 9। क्या क्या चीज़? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड उसका रिप्रेजेंटेशन। उसका रिप्रेजेंटेशन भी क्लास 9 में पढ़ा जा चुका है ना, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था। उसका हिस्टोग्राम बनाया गया था कि नहीं? हाँ, पिक्टोग्राम राम तो छोटे क्लास में था। पिक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता था डाटा को पिक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता था। ये सब कहाँ पे था? क्लास 9 में था ना। हमें क्लास 10 में पढ़ना है। देखो क्लास 10 में जो पढ़ना है, इसी ग्रुप और अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसकी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स इसका मीन पढ़ना है ना, इसका मॉड पढ़ना है, इसका मीडियन पढ़ना है। आई बात समझ नहीं? ये क्या होती हैं? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा होती है। आई बात समझ नहीं? मीन, मॉड, मीडियन के बारे में पढ़ना है। कहाँ पे? क्लास 10 में, ठीक है। ये टॉपिक है हमारा और इसी को, इन तीनों को क्या कहते हैं? ये क्या आता है, किस हेडिंग के अंदर आता है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा, ठीक है ना। हमें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना है। 3 तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, एक मीन, मॉड और तीसरा मीडियन, ठीक है। एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग आगे। पहले मीन के बारे में पढ़ते हैं। मीन क्या होता है, ठीक है ना। जो मीन की डिफिनीशन होती है, उस डिफिनीशन को ध्यान से रखोगे दिमाग में तो मीन हमेशा के लिए याद रहेगा। मीन क्या होता है? मीन मीन्स क्या होता है कि जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन आपके पास लिखे गए हैं, कोई डाटा लिखा गया है, उस पूरे ऑब्जर्वेशन का सम, पूरे ऑब्जर्वेशन का सम एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब वो ये क्या होता है? एक एवरेज होता है। मीन क्या होता है? एक एवरेज होता है, औसत होता है। मीन किसी भी ऑब्जर्वेशन का, किसी भी डाटा का औसत बताता है। मीन क्या बताता है? औसत बताता है किसी भी डाटा का। आई बात समझ नहीं? और इसका जो फार्मूला होता है कैसे लिखा जाता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल। मतलब उसका जो जैसे मीन लिखना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? मीन होता है, ठीक है ना। अब इसी बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग मीन के कुछ क्या होंगे? स्टैंडर्ड फार्मूले भी बनेंगे। जैसे अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है, क्या है? अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है ना। तो
अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला बहुत सुटेबल है। जैसे कुछ डाटा दिए गए हैं और उसका पूरे का सम करो, मीन निकालना रहेगा, और जितने डाटा रहे उससे क्या करो डिवाइड। ये सब क्लास 9 में ऐसे क्वेश्चन थे कि नहीं सब। क्लास 10 में हमें क्या करना होगा, ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए देखो, जैसे मान लो आपके पास एक डाटा हो x1 एक डाटा हो मान लो, ठीक ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो f1, मतलब x1 वाला जो डाटा था वो f1 टाइम आया। आई बात समझ में नहीं। x2 एक डाटा हो वो f2 टाइम आ जाए, x3 एक डाटा हो वो f3 टाइम आ जाए। इसी तरीके से डॉट 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 xn एक डाटा है वो fn टाइम आता है। ये क्या है, एक डाटा का कलेक्शन हो रहा है और वो जितनी बार आता है नंबर ऑफ टाइम है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी है उसकी। आई बात समझ नहीं। x1 एक डाटा है वो f1 टाइम आता है, x2 एक डाटा है वो कितनी टाइम आता है f2 टाइम आता है। मतलब एक डाटा का ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 ये क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 और f3। तो xn के लिए क्या हो जाएगा fn हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होगा। x1 कितनी बार आया है f1 टाइम, तो इस टर्म का सम क्या हो जाएगा x1 इंटू f1। आई बात समझ में। जैसे 2 कितनी बार आया है, अगर 5 टाइम आया है तो अगर इसका सम करना हो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 तो क्या करोगे 2 इंटू 5 कर दोगे कि नहीं। 2 कितनी बार आया है 5 टाइम आया है ना, तो अगर इसका सम करना हो तो क्या करोगे 2 इंटू 5। इसी तरीके से हम कह रहे हैं x1 कितनी टाइम आया है f1 टाइम, तो इसका सम करना हो तो क्या हो जाएगा x1, और इसका सम क्या हो जाएगा x2 f2, इसका सम क्या हो जाएगा f3, इसका सम क्या हो जाएगा xn fn। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये टर्म वाइज सम है, फर्स्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म का, थर्ड मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का सम का टर्म नहीं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का सम, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का, थर्ड ऑब्जर्वेशन का और एन ऑब्जर्वेशन का xn fn। अगर टोटल का सम किया जाए, टोटल का सम क्या होगा x1 f1 प्लस x2 f2 x3 f3 प्लस xn। इस तरीके से सबका प्लस किया जाएगा तो क्या आएगा टोटल ऑब्जर्वेशन का सम आएगा। सबका प्लस किया जाएगा तो टोटल ऑब्जर्वेशन का क्या आएगा सम आएगा। और अगर हम इस मीन को ध्यान दो, इस मीन को शॉर्टली रिप्रेजेंट करें समेशन से, तो समेशन ऑफ i = 1 to n, ठीक है ना, xi और fi, ठीक है ना, अपॉन क्या होता है समेशन ऑफ i = 1 to n fi। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, ठीक है ना। समझ में नहीं। ये क्या हो गया मीन का फार्मूला। आई बात समझ में। हाँ, x की वैल्यू ध्यान दो, जो xi fi है इसमें i की वैल्यू 1 से कहाँ तक ली जाएगी n तक। जैसे अगर 5 टर्म है तो i की वैल्यू क्या हो गई 1 to 5। अगर 5 टर्म है तो i की वैल्यू क्या हो गई 1 to 5। तो x1 f1 प्लस x2 f2 कहाँ तक x5 प्लस x5 f5 तक, ठीक है ना। इसी तरीके से f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f5। अगर 5 टर्म है तो मीन का जो फार्मूला बनेगा x बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा मीन को। और ये क्या हो गया कि स्टैंडर्ड फार्मूला x = समेशन ऑफ i = 1 to n xi fi अपॉन i = 1 to n fi। डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का, क्या है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, ठीक है ना। इस फार्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट मेथड से किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करेंगे मीन फाइंड करेंगे, ठीक। अभी हमें और भी मेथड पढ़ने हैं, इसमें 3 मेथड है, ठीक है ना। मोड का तो एक फार्मूला होता है, जब पढ़ाया जाएगा मोड तो भी समझ में। देखो एक बात और समझ लो केवल, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, अगर एक डाटा दिया गया आपको, कौन सा डाटा है ग्रुप्ड डाटा है, ठीक ना। तो जो ग्रुप्ड होते हैं उसके इंटरवल, ठीक ना, उसी का क्या निकाला जाता है क्लास मार्क निकाला जाता है। जैसे लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे ग्रुप्ड किया गया है। ये ग्रुप डाटा है, ठीक ना। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो इधर कुछ दी गई है, ठीक है। तो इसका क्लास मार्क निकाला जाता है। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क का फार्मूला होता है क्लास मार्क = अपर लिमिट, अपर
लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस फार्मूले को जैसे इसका हमें क्लास मार्क निकालना हो, क्या हो जाएगा 0 + 10, ये अपर लिमिट ये लोअर, 0 + 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 5। इसका क्या हो जाएगा 20 + 10 अपॉन 2 30, 30 अपॉन 2 मतलब 15। इसका क्या हो जाएगा 25। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकाला जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं। इस डाटा का हम क्लास मार्क निकाल रहे हैं। देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 10 + 0 10 अपॉन 2 किए तो क्या आया 5, 20 + 10 30 अपॉन 2 किए तो क्या आया 15, 30 + 20 50, 30 + 20 क्या है 50 अपॉन 2 किए तो क्या है 25। समझे क्लास मार्क। अब क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग एक्सरसाइज के, इरेज कर दें इसको ना। एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरेंस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। मीन निकालना है। देखो एक सर्वे हुआ है, सर्वे कौन किया है स्टूडेंट का एक ग्रुप, ठीक है ना। स्टूडेंट के एक ग्रुप ने सर्वे किया इन्वायरमेंट अवेयरेंस प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। और उसने जो डाटा कलेक्ट किया है 20 हाउस का है। कितने हाउस का है 20 हाउस का डाटा कलेक्ट किया है और उसका हमें क्या निकालना है मीन निकालना है। क्या निकालना है मीन निकालना है। देखो दिया क्या है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। क्या है नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक ना। ये क्या थे नंबर ऑफ प्लांट्स ना। उन्होंने जो ग्रुपिंग की ग्रुप बनाए प्लांट्स के लिए कि 0 से 10 प्लांट्स वाले कितने हाउस हैं, 10 नहीं सॉरी 2, 0 से 2 प्लांट्स वाले कितने हाउस हैं, या ऐसे कितने हाउस हैं जिनके पास 2 से 4 प्लांट्स हैं, ऐसे कितने हाउस हैं जिनके पास 4 से 6 प्लांट हैं ना। तो आगे नंबर ऑफ हाउस लिखा है, नंबर ऑफ हाउस, ठीक है 1 2 1 5 6 ठीक है ना। ये सकते हैं 0 से 2 प्लांट वाले 1 हाउस थे लोकेलिटी में और 2 से 4 प्लांट वाले 2 हाउस थे, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने क्या किया एक डाटा कलेक्ट किया 20 हाउस की एक लोकेलिटी से। कितने हाउस थे लोकेलिटी में 20 हाउस थे, ठीक है ना। हमें इसका क्या करना है मीन निकालना। क्या निकालना है मीन। तो मीन के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे क्लास मार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे क्लास मार्क निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास मार्क, ठीक है ना। क्लास मार्क को xi से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे ठीक ना। 0 और 2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1। कितना हो गया है 6 अपॉन 2 3, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया हाँ 7, ये कितना हो गया 9, इसके लिए कितना आ जाएगा 11, इसके लिए कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका क्लास मार्क। और ये देखो जो नंबर ऑफ हाउस दिए गए हैं ये क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी होती है। इसे fi से रिप्रेजेंट कर दो। समेशन ऑफ xi, देखो मीन क्या होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो देखो हमें क्या चाहिए xi इंटू fi चाहिए ना, xi इंटू fi, इन दोनों का मल्टीप्लाई xi इंटू fi, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 6 5 35 हाँ 54, ठीक है ना 22 और 39, ठीक ना। अब इसका समेशन कैसे निकलेगा। समेशन मतलब xi fi का सम, ठीक ना। और fi का समेशन मतलब fi का सम, ठीक है ना। सम कर दो बस। fi कितना आएगा
ये तो सम 20 आएगा, क्वेश्चन में गिवन है 20 हाउस की लोकेलिटी थी, उसी का सर्वे किया गया था, ठीक ना। और इसका सम कितना आएगा, एक्स आई एफ आई, समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई। ऐड करो आप लोग इसको, तो ऐड करके बताओ इसका ऐड कितना आएगा, पूरा प्लस करना है, प्लस करके बताओ। इसका सम 162 आया, ठीक ना। तो मीन निकालना में मीन का फार्मूला होता है, ठीक ना। इसकी वैल्यू पुट कर दो बस यहीं पे। समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना है 162 और समेसन ऑफ एफ आई कितना है 20, ठीक ना। 20 से इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड करो कितना आएगा 8 टाइम हो जाएगा, 20 से 8 टाइम हो जाएगा, 160 आएगा, 2 बचा, डिसमल लगा दो, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आया 20 बन जा 20। आंसर मैच करो। नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे देना, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है, इसलिए 3 को हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। 2 वाला कर लेना और 4 वाला कर लेना, ठीक है ना। 5 वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कर देंगे, लगभग सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, एक बार कर लोगे। किससे? डायरेक्ट मेथड से सब क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। पूरे एक्सरसाइज के 7 ही क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में ना, नहीं और भी हैं, आगे भी हैं, 9 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। जितने क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के सबको आप लोग डायरेक्ट मेथड से इसी तरीके से कर लोगे, सबका मीन निकाल लोगे। समझ में आ रही बात ना। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है, इसलिए 3 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ रहे हैं, सुनो ध्यान से। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन टू ए लोकलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। देखो इसका जो वो दिया गया इंटरवल क्या दिया है, इसका इंटरवल कितने दिए हैं इसके 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 और 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। और फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, फ्रीक्वेंसी कितना है 7, 6, 9, 13 और F 5 and 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। और क्लास मार्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XI से। फ्रीक्वेंसी को FI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। इसका क्लास मार्क निकालेंगे हम लोग। क्लास मार्क निकालो, हाँ इंटरवल के क्लास मार्क निकालो, उसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, क्लास मार्क होता है, ठीक है ना, XI, ठीक है ना। तो कितना आएगा 12 और 14, इसका 16, ये 18, 20, 22 और 24। ये क्या आ गया आपका क्लास मार्क आ गया, ठीक है ना। क्लास मार्क के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, XI इंटू FI, ठीक है ना। XI इंटू FI, XI इंटू FI। ये देखो FI है और ये XI है, ठीक है ना। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 84 और ये कितना हो जाएगा 84 ना। ये कितना हो जाएगा 144। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, इसका क्या हो जाएगा 20F और ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 96, ठीक है। तो 13 और 18 का मल्टीप्लाई कर दो,
ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 234। अब आप लोग को क्या करना है, देखो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, मीन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीन दिया गया है। इसका मीन दिया गया है। मीन कैसे निकलता है, मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi fi अपॉन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n fi, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ fi फाइंड करो, समेशन ऑफ fi, ठीक है ना। प्लस करो, f को छोड़ के सबको प्लस कर लो, प्लस f लिख दिया जाएगा। प्लस करो सबको, कितना हो जाएगा, 7 6 मिलके कितना हो गया, 13 मिलके 26 और 9 मिलके कितना हो गया, 26 35, 26 और 9 मिलके क्या हो गया 35, और ये क्या हो गया 44 प्लस f, 44 प्लस f, ठीक है ना। और इसका प्लस करो, किसका, समेशन ऑफ xi fi का, xi fi का प्लस करो आप लोग, इसका प्लस करो और प्लस में 20f लिख देना। देखो ये 20f को छोड़ के, 20f वाले टर्म को छोड़ के सबका प्लस कर लो, प्लस में 20f लिख दिया जाएगा। जल्दी प्लस करके बताओ, हम कर दें 4 4 4 कितनी टाइम हुआ है, 16 और 6 मिलके कितना हो गया 22 कैरी क्या आ गया 2, कैरी 2 आ गया ना, 10 18 22 25 26 और 9 मिलके 35 का 5 और कैरी आ गया 3 1 4 4 2 6 6 1 7 752 प्लस 20f, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, सब वैल्यू को पुट कर देंगे। गिवन है, मीन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है, मीन गिवन है, ठीक है ना। इतना नोट करो, आगे सॉल्व करें। देखो इसी में सब में वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन में मीन गिवन है, मीन कितना दिया गया है, मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपी ना, 18, मीन की वैल्यू 18 गिवन है क्वेश्चन में। और समेशन ऑफ एफ आई हम लोग निकाले हैं 44f, और समेशन ऑफ xi fi क्या निकाले हैं 752 प्लस 20f अपॉन, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या निकाले हैं, ये 44 प्लस f, ठीक है ना। इसी कैलकुलेशन को सॉल्व कर दिया जाएगा, मतलब एक इक्वेशन बनाए ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके f की वैल्यू फाइंड कर ली जाएगी। इतना नोट करो, आगे सॉल्व करते हैं। नोट करो, देखो इसको आगे सॉल्व करके f की वैल्यू कोई फाइंड कर सकता है, करो जो कर सकता है। f की वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और जो नहीं कर पाएगा वो देखिए, इधर हम कर रहे हैं, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 18 इंटू 44 प्लस 18f इज इक्वल टू क्या होगा 752 प्लस 20f। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 18 4 जा 72, कैरी 7, फिर 72 और 7 मिलकर कितना हो गया, हाँ ठीक है ना, ये आया ना 792 आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, और 18f ये हो गया 752 प्लस 20f, ठीक है ना। इधर ले जाके इसको माइनस कर दो, इधर लाके इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। 792 माइनस 752, ये इधर जाएगा 20f माइनस 18f, ठीक है ना। इन दोनों का माइनस कितना आएगा बताओ, 2 से 2 0 40 आएगा, ये क्या आएगा 2f आएगा। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/2, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/2 आ जाएगी ना। तो f की वैल्यू क्या हो गई 20, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f फाइंड करना था, 20 आ गया। नोट कर लो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f फाइंड करना था, 20 आ गया, ठीक है, नोट कर लो।